ममता नामदेव फ्रॉम न्यू पब्लिक स्कूल जवाहर नगर। मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस सिखाया एंड आई होप कि आप लोगों ने उसे अपने नोटबुक में नोट किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसे नोट करें, उसे सीखें, उसे पढ़ें। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। Parts of sentence. A sentence is divided into two parts. एक सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. एंड बोथ पार्ट्स आर नेसेसरी टू मेक अ सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए ये दोनों ही पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है. अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट. A subject is the part of a sentence that tells us the person or thing we talk about. अब सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का एक भाग होता है जो हमें बताता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यानी कि एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है. या ये भी कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में जो काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. नाउ सी एग्जाम्पल. The baby is dancing. The baby is dancing. यहाँ पे बेबी क्या कर रहा है? नाच रहा है. मतलब कि नाचने का काम कौन कर रहा है? बेबी कर रहा है. या ये कहें कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? बेबी के बारे में. यानी कि यहाँ पे द बेबी क्या है? सब्जेक्ट है. यानी कि जो काम को कर रहा होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट हमेशा पहले ही लिखा जाता है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. You come here. तुम यहाँ आओ. अभी यहाँ कौन आ रहा है? You. यानी कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? You के बारे में. यानी you क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. हाँ, तो you come here, यहाँ पे you क्या है? सब्जेक्ट है. अच्छा, कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी आता है. जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं या किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सब्जेक्ट बाद में आता है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. वेयर इज मदर. अब देखो बच्चों, यहाँ पे वेयर इज मदर, यहाँ पे मदर सब्जेक्ट है, बाद में सब्जेक्ट लिखा गया है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं. सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है. इसी तरह से एक और एग्जांपल. हु आर यू. ये सेंटेंस भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर यू. यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट है जो सेंटेंस के
एंड में लिखा हुआ है। तो यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। ये तो अभी आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट समझाया। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या है। Predicate. A predicate is a word or group of words that tells us about subject. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट भी सेंटेंस का एक पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे देखोगे द बेबी इज डांसिंग। यहाँ पे द बेबी तो है सब्जेक्ट, लेकिन बेबी क्या कर रहा है? इज डांसिंग। बेबी डांस कर रहा है, तो यहाँ पे इज डांसिंग क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। द बेबी सब्जेक्ट, इज डांसिंग प्रेडिकेट। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्रेडिकेट का। सूरज is sleeping. सूरज, ये गलत है, सूरज इज स्लीपिंग। सूरज सो रहा है, तो यहाँ पे सूरज क्या है? सब्जेक्ट है, और इज स्लीपिंग क्या है? प्रेडिकेट है। सूरज क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। सोने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। या इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? सूरज के बारे में बताया जा रहा है। तो सूरज यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। अब सूरज क्या कर रहा है? सूरज सोने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं कि सब्जेक्ट सो रहा है, सूरज सो रहा है, तो इस स्लीपिंग यहाँ पे प्रेडिकेट कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। My uncle opened the envelope. मेरे अंकल ने एनवलप खोला। अभी यहाँ पे माई अंकल ये दोनों ही सब्जेक्ट है, खाली माई नहीं, सिर्फ माई सब्जेक्ट नहीं होगा। माई अंकल, मेरे अंकल ओपन द एनवलप यहाँ पे क्या आएगा? प्रेडिकेट। मतलब माई अंकल क्या काम कर रहे हैं? ओपन द एनवलप को उन्होंने खोला है, एनवलप को खोलने का काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ओपन द एनवलप क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस बताता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट जिसके बारे में कहता है, या सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे।